हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंध में 25 एमसीक्यू। और इससे पहले मैंने आपको अच्छे तरीके से थ्योरी कंप्लीट कराया था। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित आप सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से फैक्ट बाई फैक्ट समझ सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित एमसीक्यू देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। और आप अच्छे तरीके से एंड तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 5 से 7 सेकंड का समय आपको मिलेगा सोचने के लिए। उसके बाद राइट आंसर गेस करिए और हो सके तो राइट आंसर कमेंट करते चलिए। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णपाती या फिर पतझड़ वाले वन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पर्णपाती और या फिर पतझड़ वाले वन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। याद रखिएगा कि बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन का कितना प्रतिशत है। समस्त वन का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। वन क्षेत्र का यानी कि वनावरण की बात करते हैं, वनावरण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो आपको बताया गया था कि टोटल कितना होता है 7380 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7380.79 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होता है, तो ये टोटल भौगोलिक क्षेत्र का यानी जो 94,163 वर्ग किलोमीटर है उसका ये कितना है, तो 7.84%, ठीक है। तो 7.84% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगर यहाँ पे वृक्षावरण की बात करता है तब हम वहाँ पे प्रतिशत 2.48 करते हैं। तो फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिए कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का वनावरण है, ठीक है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7.84% है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे एक और हमने टॉपिक को इंक्लूड किया जिसमें बहुत ही कम मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन और वेब पोर्टल से, ठीक है। तो बस ध्यान से 2-4 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप उसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि मोबाइल ऐप इंद्रव्रज किससे संबंधित है। तो इंद्रव्रज का संबंध हमने किससे देखा था, आपको बताया गया था कि इसको ये जो है वो किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया, आपदा प्रबंधन विभाग। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर करेंगे कि बिजली गिरने की जो चेतावनी है इससे संबंधित था ये इंद्रव्रज। राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा शुरू किए गए ई निश्चय पोर्टल का संबंध किससे है। तो ई निश्चय पोर्टल का संबंध हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे हर घर नल का जल पक्कीकरण योजना से संबंधित है, जिसको पंचायती राज विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है हमारा 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, वनावरण की बात की जा रही है, कितना वृद्धि हुआ है, 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुआ है, जो पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। बहुत अच्छा सवाल है, गेस करिए। तो आपको बताया गया था सारी चीज़ें, कितना बढ़ा है, तो 1.03% बढ़ा है। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत की बात कर रहा है, प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए कैमूर, ठीक है। कैमूर बिल्कुल सही आंसर है, इसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो कैमूर है, जिसमें कुल भूभाग का 31.56% है। और उसी तरह से सेकेंड नंबर पर क्या आता है, सेकेंड नंबर पर आता है प्रतिशत के अकॉर्डिंग में जमुई आता है। जमुई कितना प्रतिशत हो जाता है, इसका है आपका 21.34%। और उसके बाद हम कह सकते हैं नवादा, ठीक है, नवादा। और इसमें कितना है, तो इसका लगभग 20.72% होता है। तो ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, जो कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग कैमूर, जमुई और नवादा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 सबसे जो कि जिले कौन से हैं। तो बताइए, क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन आवरण वाले क्षेत्रफल के आधार पर, ध्यान दीजिएगा क्षेत्रफल के आधार पर बात की जा रही है। तो क्षेत्रफल के आधार पर क्या होता है, एक तो पहला कैमूर होगा, दूसरा पश्चिमी चंपारण और तीसरा रोहतास, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है, ए को टिक करेंगे। ये सभी चीज़ें मैंने आपको कल वाली वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप उस वीडियो को देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेट लगाइए, काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। उसके बाद हमारा अगला सवाल बनता है कि बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले कौन से? ध्यान दीजिएगा, बिहार के न्यूनतम वन क्षेत्र वाले 3 जिले कौन से? तो यहाँ पे क्षेत्र की बात की जा रही है, तो बताइए क्या होगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। प्रतिशत की बात करता है तब हम वहाँ पे अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पे शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक 1% वाले 3 जिले कौन से हैं? सर्वाधिक 1 वाले 3% जिले, ऊपर मैंने आपको बताया था कैमूर, जमुई, नवादा। कैमूर, जमुई, नवादा कहाँ पे है? तो कैमूर, जमुई और नवादा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल, ई लॉट्स पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ई लॉट्स पोर्टल, तो ई लॉट्स पोर्टल का संबंध किससे? पोर्टल और जो कि एप्लीकेशन संबंधित में मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। हो सके तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ई लॉट्स पोर्टल का संबंध हो जाता है शिक्षकों एवं विद्यालयों के लिए ई पुस्तकालय का निर्माण करना। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर हम बात करें कि ई लॉट्स पोर्टल जो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बिहार शिक्षा परियोजना जो परिषद है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके बाद अगला सवाल है कि ई संबंधन जो पोर्टल है, ई संबंधन पोर्टल है, इसका संबंध बताइए कि किससे होगा? ई संबंधन पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा से, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इसके अंतर्गत राइट टू एजुकेशन के द्वारा निजी स्कूलों में 75% गरीब बच्चों के नामांकन की जो कि जानकारी यहाँ पे संबंध रखता है, तो ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगला सवाल है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में न्यूनतम 1% वाले 3 जिले कौन से? ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि न्यूनतम 1% वाले 3 जिले कौन से हैं। तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो सबसे 3 जो जिले होंगे वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शेखपुरा, बक्सर और सिवान। शेखपुरा, बक्सर और सिवान, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल कि बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है ताकि उन्हें उनका भुगतान नियमित रूप से मिल सके? यानी आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है, बताइए कौन सा पोर्टल? तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है अश्विनी पोर्टल। अश्विनी पोर्टल का संबंध ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? ध्यान दीजिएगा, कुल वृक्षावरण कितना है? ऊपर हमने देखा था क्या, वनावरण, तो यहाँ पे है वृक्षावरण। तो वृक्षावरण के अंतर्गत कितना आता है? अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो आपका आंसर गलत है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2341 होता है, 2 3 4 1, 2341 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात करें कितना प्रतिशत होता है, तो प्रतिशत है 2.48%। ठीक है, 2.48%। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है? वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के कुल कितना प्रतिशत है? तो वनावरण कितना प्रतिशत बताया गया था आपको? ये बताया गया था 7.84%। ठीक है, और वृक्षावरण अभी जस्ट मैंने आपको बताया 2.48%। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो 10-32 यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 10-32 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करना है, सिंपल सी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल क्या है, आर्थिक बिहार जो सर्वेक्षण है इसके अनुसार बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? 2021 के अकॉर्डिंग जो अभी भी रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होता है ऑप्शन सी, यानी कि किशनगंज में, किशनगंज। और सबसे कम कहाँ पे होता है? सबसे कम आप कमेंट करके भी जल्दी से बताइए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे कि बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। आपको बिहार की जो जलवायु है उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ ही गया कि
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में दर्ज की गई है? तो सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है कहाँ पे? अरवल में। अरवल ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बहुत सही है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किया, जैसे कि सबसे कम 769 mm वर्षा अरवल में दर्ज की गई है। वर्ष 2020 में राज्य में 38 जिलों में राज्य का जो औसत वर्षा रहा कितना है? 1385 mm वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई, लेकिन सबसे कम कहाँ पर आपका रहा? तो 769 mm अरवल में। अगला सवाल है कि बिहार के कौन सा विभाग के द्वारा सुविधा ऐप, ठीक है, सुविधा ऐप जारी किया गया जिसमें उपभोक्ता तक नया बिजली कनेक्शन, ऑनलाइन बिजली भुगतान इत्यादि संबंधी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है? तो सुविधा ऐप को किसने लॉन्च किया? नाम से ही यहाँ पे आपने देख लिया होगा, क्लियर हो गया होगा कि नया बिजली कनेक्शन लेना है, तो यानी ये आपका ऊर्जा विभाग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो प्रत्येक वर्ष 2 वर्षों पर जारी होता है, तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष लिखा गया, इसलिए ये पॉइंट आपका गलत हो गया। सेकंड पॉइंट की 2021 की यह रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट थी, तो ये बिल्कुल सही है, 17वीं रिपोर्ट आई है। और पहली बार यह रिपोर्ट 1986 में जारी किया गया था, ये पॉइंट गलत है क्योंकि पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल क्या है कि बिहार के उत्तरी मैदान में पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्य रूप से कौन सा वन पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के उत्तर मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में मुख्यतः कौन सा वन पाया जाता है? तो इसमें जो वन मिलता है हमें ऑप्शन बी, आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बात यहाँ पे पश्चिमी चंपारण की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं कि बिहार पर्णपाती साल वनों के मामले में समृद्ध है। किस प्रकार के? साल वनों के मामले में, जो मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जैसे दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। कौन? पर्णपाती वन। ठीक है, पर्णपाती साल वन कहाँ पर? दक्षिण बिहार में पाए जाते हैं। वहीं उसके बाद यहाँ पे कि वहीं उत्तरी मैदान के पश्चिमी चंपारण जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन, जबकि दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। यानी कि बिहार में 2 प्रकार के वन देखने को मिलता है। एक तो आपका मतलब वन तो एक ही प्रकार का है, पर्णपाती, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं कि आर्द्र पर्णपाती उत्तर में और दक्षिण में क्या होता है? सिर्फ शुष्क पर्णपाती। तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस में पूछा गया था पश्चिमी चंपारण, जो कि पश्चिमी चंपारण आपका पड़ता है किधर? उत्तर में, उत्तर बिहार में। तो उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती, इसलिए सही आंसर हमने उत्तर बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन को टिक किया था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा, और ये एकदम वीवीआई पॉइंट्स है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 21-22 में बिहार में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य था? कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5 करोड़। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। तो क्या ये लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2021 के लिए जो कि कह सकते हैं 2.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन लक्ष्य से आगे बढ़कर के 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए। इस मिशन के तहत 21-22 में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। नवंबर 2021 तक 3.88 पौधे लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो माफ़ी चाहेंगे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा गया था 21-22 के अकॉर्डिंग क्या है? लक्ष्य 5 करोड़ लक्ष्य लगाने का पौधे का रखा गया, और जबकि हमने आंसर जो आपको बता दिया है वो 20-21 के अकॉर्डिंग था 2.5 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन आपका मैच मैंने गलती कर दिया, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 5 करोड़ का लक्ष्य होगा 21-22 के अकॉर्डिंग। 5 करोड़ का लक्ष्य अभी तक कितना हो चुका है? 3.88 पौधे, 8 करोड़ जो कि पौधे ये लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, 5 करोड़। माफ़ी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो समाधान ऐप को किसने लॉन्च किया था? निर्वाचन आयोग ने जानकारी देने के लिए, जो 2021 में चुनाव हुआ उसके अकॉर्डिंग ये निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया था आम जनता को इसके बारे में सूचना देने के लिए। स्वच्छता ऐप को पटना नगर निगम ने निःशुल्क पार्किंग के लिए इसको लॉन्च किया था, स्वच्छता ऐप। और सुविधा ऐप को किसने लॉन्च किया? तो ऊर्जा विभाग ने, ऊपर हमने देखा था सुविधा ऐप। तो यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला सवाल बनता है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण और वृक्षावरण
में कुल कितने किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर मैंने देखा था प्रतिशत जो कि 10.32%। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितना किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है दोनों को मिला करके, वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दिया था कितना किलोमीटर। तो हमने ये देखा है कि वनावरण में टोटल 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जबकि वृक्षावरण में हो गया आपका 338। तो 8 5 13, तो ऐसे दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में 3 ही वाला ये आपका हो जाएगा 413 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है दोनों को मिलाकर के। और यही था आपका प्रतिशत में 10.32%। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में मध्यम वर्ग के घने वन के अनुसार शीर्ष जिला कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि मध्यम वर्ग के घने जो वन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा जो कि जिला टॉप पर था, तो पश्चिमी चंपारण। और घने वन में, सबसे घने वन में बात करें तो उसमें भी आपका पश्चिमी चंपारण टॉप पे है, मध्यम वर्ग में भी टॉप पे। लेकिन अगर खुले वन में बात करें तो खुले वन में कैमूर हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग को आज का ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।